हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों सीएसएस के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। सीएसएस कोड से रिलेटेड आज हमारा 17th वीडियो है और आज इस ट्यूटोरियल में हम यहाँ पर पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करने वाले। पिछले ट्यूटोरियल में हमने पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट के बारे में स्टडी किया था और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर स्टिकी पोजीशन और फिक्स्ड पोजीशन के बारे में स्टडी करने वाले। तो चलिए अपना वीडियो। तो मैंने यहाँ पर एक HTML की फाइल बनाई हुई है जिसमें कि मैंने यहाँ पर एक न्यू बार बनाया है। मैं आपको यहाँ पर अपने ब्राउज़र में दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक न्यू बार बनाया हुआ है और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बॉक्स लिया हुआ है, यहाँ पर एक डिव लिया है और उसे यहाँ पर मैंने हाइट और विड्थ अप्लाई कर दी है। और इसमें हम यहाँ पर अपने स्टिकी पोजीशन और फिक्स पोजीशन का कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में देखने वाले। हमारी पहली जो पोजीशन है वो है यहाँ पे फिक्स पोजीशन। हमारी ये जो फिक्स पोजीशन होती है वो यहाँ पर अगर आप किसी भी हेडर को या किसी भी टैग्स को अगर अप्लाई कराते हैं तो वो जो टैग होता है वो यहाँ पर फिक्स हो जाता है और वो जो टैग होता है वो यहाँ पर अपनी जगह को खाली कर देता है। मतलब कि हमारा ये जो फिक्स पोजीशन होती है वो यहाँ पर आप अपने पूरे के पूरे बॉडी में यहाँ पर कहीं भी उसे यहाँ पर सेट करा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर उसे टॉप में सेट कराएंगे तो आपने यहाँ पर अगर अपना पेज स्क्रॉल भी किया तो वो यहाँ पर अपने टॉप में ही यहाँ पे फिक्स रहेगी। अगर आप यहाँ पर उसे बॉटम में फिक्स कराएंगे तो वो यहाँ पे बॉटम में ही फिक्स रहेगी। ये चाहे लेफ्ट करे या चाहे राइट करे, आप यहाँ पर कहीं पर भी अपने इस पोजीशन को यहाँ पर अगर फिक्स कराएंगे, किसी भी टैग को अगर फिक्स करेंगे तो वो यहाँ पर अपनी विंडो में आपको यह वहीं पर वो यहाँ शो होगा। और हमारा ये जो फिक्स पोजीशन होती है वो यहाँ पर अपने बॉडी से यहाँ पर मूव होती है। अगर आप यहाँ पर उसे अगर टॉप से यहाँ पर अगर स्पेस लगाएंगे, अगर टॉप से आप यहाँ पर उस पोजीशन क्रिएटिव को अगर मूव कराएंगे तो वो यहाँ पर अपनी बॉडी से ही मूव होगी, उसके पेरेंट से वो यहाँ पर मूव नहीं होगी। तो चलिए हम यहाँ पर अपना ये जो न्यूबर टैग है उसके नीचे यहाँ पर कुछ टैग्स को लेते हैं या कुछ आइकॉन्स को हम यहाँ पर लेते हैं। हमारा ये जो फिक्स है वो यहाँ पर बेसिकली हम अपने किसी आइकॉन्स को जैसे कि गिटहब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, इनके आइकॉन्स को अगर आपको यहाँ पे फिक्स कराना है अपनी वेबसाइट में तो आप यहाँ पर इस फिक्स पोजीशन का यूज़ करा दें। तो हम यहाँ पर पहले अपनी फॉन्ट अवेसम से यहाँ पे अपनी यूआरएल ले लेते हैं। किट की यूआरएल हम यहाँ पर से कॉपी कराते और इसे हम यहाँ पर अपने स्क्रिप्ट टैग में पेस्ट कराएंगे और अपनी सीडीएन को अपने इस टाइटल टैग के नीचे यहाँ पे डाल देते अपने हेड टैग के अंदर। ये हमारी सीडीएन यहाँ पे ऐड हो गई। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपने आइकॉन्स को लेना है। इसके लिए हम यहाँ पर ऐसे सर्च कराते और हमारा जो पहला आइकॉन है वो यहाँ पर हम फेसबुक का आइकॉन पहले लेंगे। यहाँ पर फेसबुक का आइकॉन है, हम यहाँ पर इसे अब इस फेसबुक के आइकॉन की यूआरएल को हम यहाँ पर कॉपी कराते और हम इस मेन डिव के ऊपर यहाँ पर एक डिव ले लेंगे और इस डिव के अंदर हम यहाँ पर अपने आइकॉन को डाल देंगे और अब इसके बाद इस डिव को यहाँ पर क्लोज करेंगे और अब हम यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम का आइकॉन ले लेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे इंस्टाग्राम। ये आ गया हमारा इंस्टाग्राम का आइकॉन और इसे यहाँ पर कॉपी कराते और यहाँ पर उसे पेस्ट करेंगे और अब उसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर और एक आइकॉन ले लेंगे हम, गिटहब डाल देते यहाँ पे गिटहब। अब इस फाइल को यहाँ पे सेव कराते और उसे यहाँ पे अपने ब्राउज़र में हम रिफ्रेश करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो आइकॉन्स है वो यहाँ पे हमारे न्यू बार के नीचे यहाँ पे आ रही। अब हमें यहाँ पर अपने आइकॉन्स को स्टाइल अप्लाई करानी है। उसके लिए पहले हम यहाँ पर अपने डिव को क्लास अप्लाई कराते हैं और उसे हम यहाँ पर क्लास अप्लाई करेंगे लोगोस। अब इस फाइल को यहाँ पे सेव कराते और उसके बाद यहाँ पर हम उसे CSS अप्लाई करेंगे। और अब हम यहाँ पर अपने आइकॉन को टारगेट कराते। आई टैग को हम यहाँ पर पहले फॉन्ट साइज अप्लाई करेंगे। फॉन्ट साइज दे देंगे हम यहाँ पर उसे 20 पिक्सल्स। और इस फाइल को सेव करा कर उसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं तो हमारे आइकॉन्स यहाँ पर साइज इंक्रीज हो गई। लेकिन हमें यहाँ पर 30 पिक्सल्स की साइज यहाँ पर डाल देनी। यहाँ पे 30 पिक्सल डाल देते और यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते हैं तो हमारे आइकॉन्स यहाँ पर उसकी हाइट यहाँ पर इंक्रीज हो गई। और हम यहाँ पर हमें हमारे जो आइकॉन्स है वो यहाँ पर हमें नेक्स्ट लाइन में लेने हैं। इसके लिए हम यहाँ पर बेयर टैग डाल देंगे। ये हो गया बेयर टैग। अब इस फाइल को यहाँ पे सेव कराते और इसे यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते तो हमारे तीनों जो आइकॉन्स है वो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आ गए। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसे मार्जिन अप्लाई करानी है। मार्जिन डाल देंगे हम यहाँ पर उसे मार्जिन 5 पिक्सल की मार्जिन डाल देंगे और यहाँ पर उसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे जो तीनों के तीनों आइकॉन्स है वो यहाँ पर हमें ऐसे शो हो रहे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारा ये जो हमने मेन ड्यू लिया हुआ है इन आइकॉन्स का उसे हमने यहाँ पर लोगोस नाम की क्लास अप्लाई कराई हुई। उस पर हम यहाँ पर अपनी फिक्स पोजीशन को लगाएंगे और यहाँ पर हम डाल देते पोजीशन फिक्स सेमीकोलन। अब इस फाइल को सेव कराते और उसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते तो हमारे जो आइकॉन्स है वो यहाँ पर उसे पोजीशन फिक्स अप्लाई हो गई है। और हमारे ये जो आइकॉन्स है वो यहाँ पर अब हमारे इस डिव के ऊपर आ रहे हैं। हमने यहाँ पर उसे पोजीशन जब तक अप्लाई नहीं की थी तब तक ये यहाँ पर अलग से स्पेस ले रहे थे और हमने यहाँ पर उसे पोजीशन फिक्स अप्लाई की तो वो यहाँ पर अपना जो स्पेस है अपनी जो जगह है वो यहाँ पर छोड़ रहे हैं और दूसरे डिव के ऊपर यहाँ पर वो ओवरलैप कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं और हमारे ये जो आइकॉन्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इस पेज को स्क्रॉल कराएंगे तो वो यहाँ पर इस हमारा जो पूरा का पूरा लैपटॉप का व्यू है उसके यहाँ पर ही वो यहाँ पर रहेंगे फिक्स करके। अगर हम यहाँ पर इसे स्क्रॉल कराए तो यहाँ पर ये इस बॉडी के साथ इस वेब पेज के साथ यहाँ पर वो स्क्रॉल नहीं हो रहे, वो यहाँ पर ऐसे ही ले हमें यहाँ पर शो हो रहे। ऐसे आप यहाँ पर अपनी पोजीशन फिक्स का यूज करा सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर इसे अपने राइट साइड में यहाँ पर अगर लैपटॉप के राइट साइड में अगर आपको यहाँ पे लेना है तो आप यहाँ पर इन आई टैग को यहाँ पर आप राइट से 0 यहाँ पर अप्लाई करा सकते, राइट 0। और इस फाइल को हम यहाँ पे सेव कराते और रिफ्रेश करके देखते तो आपको यहाँ पर हमारा ये जो डिव है हमने यहाँ पर उसे लोगोस नाम की क्लास दी थी उसे आपको यहाँ पर राइट से 5 पिक्सल या 10 पिक्सल हम यहाँ पर डाल देते। राइट से चलते हैं हम अपने ब्राउज़र में और इसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो आइकॉन्स है वो यहाँ पर राइट साइड में आ गई। अगर आपको यहाँ पर हमारे जो आइकॉन्स है वो अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल कराएंगे तो वो यहाँ पर भी हमारी पोजीशन को फिक्स करा के रख रहे। अगर आपको यहाँ पर इन आइकॉन्स को बॉटम में लेना है तो आपको यहाँ पर इसे बॉटम 0 कराना है। बॉटम से आपको यहाँ पर 0 पिक्सल डाल देने जिससे कि वो यहाँ पर बॉटम में आ जाएगा। अब इस फाइल को रिफ्रेश करा के देखते हैं तो हमारे जो आइकॉन्स है वो यहाँ पर बॉटम में हमें यहाँ पे शो हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर इन्हें लेफ्ट साइड से बॉटम में 0 को लाना है तो आपको यहाँ पर हमारे जो राइट पोजीशन है उसे यहाँ पे
डिलीट कराना है और इस फाइल को यहाँ पर फिर से रिफ्रेश कराएंगे तो हमारे जो आइकॉन्स है वो यहाँ पर राइट साइड से भी हमें बॉटम में आए हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है वो है यहाँ पे स्टिकी। और हमारी ये जो स्टिकी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर हम बेसिकली नेव बार को स्टिकी बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कराते। अगर हम अपने फाइल में फिर से चले और अगर हम अपने पेज को यहाँ पर स्क्रॉल कराए तो हम यहाँ पर अगर अपने इस पेज को स्क्रॉल कराते हैं तो हमारा जो नेव बार है वो यहाँ पर पेज के साथ ही वो यहाँ पर मूव हो रहा है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर अपने नेव बार को अगर यहाँ पर इसी पोजीशन पर फिक्स रखना है तो हम यहाँ पर अपने इस नेव बार को पोजीशन स्टिकी लगाकर उसे यहाँ पर फिक्स करा सकते हैं। और हमारा ये जो पोजीशन स्टिकी होती है वो यहाँ पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो स्क्रॉल कराने के बाद अपना जो ड्यू होता है उसे यहाँ पर पोजीशन फिक्स करा देती है या उसे पोजीशन को फिक्स करा देती है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस मेन ड्यू को यहाँ पे स्टिकी पोजीशन अप्लाई कराते और इस मेन ड्यू को स्टिकी पोजीशन अप्लाई करने के बाद हमारा ये जो न्यू बार होगा उसे यहाँ पर ये स्टिकी पोजीशन की प्रॉपर्टीज यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी और हमारा ये न्यू बार यहाँ पे स्टिकी हो जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं अपने मेन ड्यू में पोजीशन और यहाँ पर पोजीशन डाल देंगे स्टिकी और उसके बाद हमें यहाँ पर टॉप लगाना है। टॉप से डाल देंगे हम यहाँ पर 0 पिक्सल्स जिससे कि और अब इस फाइल को यहाँ पर सेव कराते और इसे यहाँ पर अपने ब्राउज़र में रिफ्रेश करा के देखते। तो यहाँ पर हमारा ये जो नेवर है वो यहाँ पर उसे स्टिकी पोजीशन अप्लाई हो गई और हमारा ये जो नेवर है वो यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद फिक्स हो गया है यहाँ पर अपने वेबसाइट के टॉप पे। ऐसे आप यहाँ पर अपनी स्टिकी पोजीशन का यूज़ करा सकते हैं।